हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जियोग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में। क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जियोग्राफी प्रैक्टिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस मॉडल पेपर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पहले हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, देन मॉडल पेपर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर मॉडल पेपर छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, देन मॉडल पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना ही आपको अपनी फाइल में लिखना है और उतना ही आपको लर्न करना है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा इधर उधर का लिखते हैं अपनी फाइल में और पढ़ते हैं, याद करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से अच्छा इसको करने में असमर्थ रह सकते हैं और इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और अब मैंने जितना बताया है इस वीडियो में उतना ही आप करेंगे तो आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फर्स्ट हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया है, ताकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखते चलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलेंगे। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले मानचित्र से आशय तथा इसके प्रकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ मैप एंड टाइप्स। इसमें दूसरा आपको पढ़ना है आंकड़ों का आरेखीय प्रदर्शन। इसमें आपको पढ़ना है रेखा आरेख, दंड आरेख, वृत्त या चक्र आरेख। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लाइन डायग्राम, बायर डायग्राम और सर्कल डायग्राम। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है मात्रात्मक वितरण मानचित्र के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है बिंदु विधि, सममान रेखा, छाया विधि या वर्णमात्री और सानुपातिक वृत्तारेख। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव मैप्स, डॉट मेथड, इशुप्लेथ लाइन, चोरोप्लेथ लाइन। और यूनिट सेकंड में ही आपको ये पढ़ना है प्रोपोर्शनल सर्कल डायग्राम। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में आपको पढ़ना है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के भाग तथा इसकी विधियों के बारे में पढ़ना है, और प्रिज्मीय कंपास का जो यंत्र है उसका विस्तृत वर्णन करना है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, पार्ट्स, मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं वीडियो के एंड में मॉडल पेपर के बारे में भी बताऊंगी, तो फ्रेंड्स वो टाइम आ चुका है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र से क्या आशय है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, ये यूनिट थर्ड तक ये सिलेबस था। इतना आपको अपनी फाइल में लिखना है और इतना ही आपको लर्न करना है। फिर जो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक बार देख लेते हैं। मानचित्र से क्या आशय है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 2022 के एग्ज़ाम में 2022 के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए ये अगली बार भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई तालिका से एक सरल दंड आरेख की रचना कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ऐसे यहाँ पर जो तालिका दी गई है, टेबल दी गई है, ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम में टेबल दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको एक सरल दंड आरेख की रचना करनी है, जो कि आपको अपनी फाइल में तैयार करके रखना है। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी के एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित आंकड़ों को चक्रारेख या वक्र आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको वक्र आरेख या चक्र आरेख के द्वारा इन आंकड़ों को आपको प्रदर्शित करना है, जो कि मैंने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये वाला टॉपिक ऐड किया है। ऐसे आपको टेबल दी जाएगी कि भारत में भूमि उपयोग 1991 से 92 तक, और भूमि का वर्गीकरण है क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में, भूमि का कुल क्षेत्र है 30.62 और वन प्रदेश हैं 6.80 और खराब भूमि है 3.94। और इसकी आधी टेबल यहाँ पे है। और इसमें अकृषित भूमि है 3.21 और प्रति भूमि है इसमें 2.47 और कुल कृषित भूमि है आपकी 14.20। तो फ्रेंड्स, आपको इन आंकड़ों को चक्रारेख या वक्रारेख पर प्रदर्शित करके दिखाना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न तालिका में दी गई यूपी राज्य की जिलावार जनसंख्या की सहायता से बिंदु मानचित्र की रचना कीजिए। फ्रेंड्स, इसके कहने का तात्पर्य है कि आपको यूपी का मैप बनाकर उसमें जो ये जिले दिए गए हैं इनकी संख्या को बिंदु के अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल करना है, यूपी का मैप बनाकर। जैसे कि आप पहले यूपी का मैप बना लेंगे, देन यहाँ पर जिले दिए गए हैं, यहाँ पर क्रमांक, यहाँ पर जनसंख्या दी गई है 2001 की, और यहाँ पर दिया गया है आपके लिए एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति के अनुसार बिंदुओं की पूर्णांक संख्या। फ्रेंड्स, आप जो यूपी का मैप बनाकर उसमें एक बिंदु बनाओगे किसी इसके ज़िले में, तो उसका आशय निकलेगा 50,000 व्यक्ति। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके दिया गया है कि इतनी जनसंख्या पर इतने बिंदु बनाने हैं इस ज़िले के स्पेस पर जो आप मैप बनाएंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, सम्मान रेखा का विस्तृत वर्णन एवं एक उदाहरण दीजिए। सम्मान रेखा के बारे में भी आपको पढ़ना है और आपको अपनी फाइल में भी तैयार करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सम्मान रेखा यानी समान रेखा, इससे हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि इस जगह पर उस दिन इतना तापमान था और इस जगह पर उस दिन इतना तापमान था। अर्थात अगर दो जगह पर समान क्रिया हो रही हों या दो से अधिक जगहों पर समान क्रिया हो रही हों, तो हम इससे सम्मान रेखा यानी लाइन से ऐसे करके उसे दर्शा सकते हैं कि इतने टाइम पर यहाँ पर ये हुआ और इतने टाइम पर यहाँ पर ये हुआ, तो मतलब सेम टाइम पर इसी गति से यहाँ से हवा चली, तो हम ऐसे इसे लाइन से दर्शा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका एक एग्जाम्पल अपनी फाइल में लिखेंगे तब। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अभी आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉडल पेपर के बारे में देखना है कि आपसे कैसा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है और प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या आपसे लिखवा सकते हैं और क्या क्या उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से यूपी में जनसंख्या घनत्व को छाया विधि या वर्णमात्री विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि यहाँ पर ये क्रमांक दिए गए हैं, यहाँ पर जिला और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 2001 के अकॉर्डिंग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि यूपी में जनसंख्या घनत्व को, यानी आपको यूपी में उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाकर उसमें आपको जनसंख्या घनत्व को छाया विधि के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है कि जैसे इसमें से किस पर ज़्यादा है घनत्व, 845 किस्में हैं मुरादाबाद में। तो आपको ये देखना है कि किन किन ज़िलों में ज़्यादा घनत्व है। तो ऐसे आपको मैप बनाकर यूपी का और उसमें ज़िले बनाकर आपको जिन जिन ज़िलों में ज़्यादा घनत्व होगा उनको आपको घनी छाया से दर्शाना है, एंड जिनमें कम घनत्व होगा उनको आपको दूर दूर छाया बनाकर ऐसे आपको दर्शाना है। यही इस क्वेश्चन के पूछने का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के विभिन्न भागों का आपको विस्तृत वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की संपूर्ण विधियों का वर्णन तथा एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी कमी हो गई है मुझे टाइप करते वक्त। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की एक भी विधि के बारे में पता है तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं। यानी प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के बारे में आपको बताना है, पहले इसके बारे में आपको वर्णन करना है, देन इसकी विधि काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं इसकी विधि, तो उनमें से एक का आपको वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होगा अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको रियल में ही इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ हेल्प हो रही है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।